नमस्कार दोस्तों। आज अपने खुद के खेत में हैं और आज हमारे साथ मेरे दादाजी हैं, कृष्ण पिलानिया जी। तो आज आपको पुरानी बातों के बारे में और पुरानी जो कविता हैं उनके बारे में अवगत कराएंगे। तो दादाजी को बहुत सी कविता भी आती हैं। कुछ दिन पहले घर पर कविता सुना रहे थे, तो मैंने भी सोचा क्यों ना इन कविताओं की रिकॉर्डिंग की जाए और आप लोगों के साथ साझा की जाए। तो आज दादाजी वो कविता सुनाएंगे। तो नमस्कार दादाजी। नमस्कार भाई। तो पहले तो आप जो गाँव की कविता सुनाते हैं, कि वो कविता सुनाएं खोखरी गाँव की। गांव के मशहूर मशहूर आदमियों की एक पुरानी कहावत जोड़ी हुई है, किसी बुढ़े की पुराने की। वो हमें याद है, छोटे याद करी थी। फूस प्राण उसमें निकला बोड़ा लुहार नगड़ दी दाती, उसमें लिकड़िया नेकी खाती ठोकी डाट, उसमें लिकड़िया गजनी जाट का लांबा तणिया, उसमें लिकड़िया बसंता बणिया ने फोड़ी बेली, उसमें लिकड़िया नबिया तेली ने ठाए राज, उसमें लिकड़िया 160 ने खोदी खाई, उसमें लिकड़िया टेको नाई ने मुंडिया गोड्डा, उसमें लिकड़िया छोटू मोड्डे ने मांगया चून, उसमें लिकड़िया कुंदन डूम ने मारया भूंड, उसमें लिकड़िया बाका डूम ने करी सलाम, सुख से बसियो खोखरी गाम। अच्छा दादाजी, एक आपको कविता आती है और भी कोई गाँव पे कविता आती है, यही है कविता एक? बस ये गांव के बारे में अच्छा, और जो कविता है पुरानी वो भी सुनाएंगे हमें? और तो कोई फिलहाल याद अच्छा, नहीं। गाँव पे बस ये एक ही थी। हाँ एक ही है। अच्छा, और कविता सुना दो और कोई जो और। और तो कविता तो कोई नहीं, बस उन लोग ये मुहावरे से। अच्छा, मुहावरे आते हैं, मुहावरे सुना हाँ, दीजिए हमें। मतलब ये बनाए हुए हैं। अब गामड़ गां का बाछड़ू कड़ियारी का पूत, कभी उजड़े नहीं होते एक लोगड़ का सूत। ये मतलब अच्छा, ये इसकी हिंदी क्या है? इसकी हिंदी ये है कि गाम की जो गाम में रहने वाली गां है नहीं, उसका बाछड़ू और कलियारी लुगाई का बच्चा निचला नहीं रहेगा। अच्छा। एक लोगड़ का सूत, लोगड़ जो काट के सूत बनाया जाता नहीं, उसका मैल नहीं निकलता, से सर्फ में डोले से साबुन में धोले वो मैला ही रहेगा। इसका मतलब है वो समरेंगे नहीं। अच्छा, जो पहले मुहावरे होते थे, कहीं न कहीं आज का जो समय है, कहीं न कहीं वो सच भी होते नज़र आ रहे हैं। पहले कहते थे, एक जीवनपुर गाँव के एक गायक ने भी कविता गाई थी, या उसने एक गाना गाया था कि ना पहले आड़े जोड़ रह रे, ना पहले आड़ा खाना रह रहा। हाँ, पहले वाला कोई चीज नहीं है। पहले तो बहुत सादा खाना था और घी दूध गए खाना था ज्यादा। अब धीरे-धीरे सब कुछ बदल रहा है। सब कुछ बदल तो गया। और भी मुहावरे सुनाइए, पुरानी बातें हैं जो गाँव से जुड़ी है या अन्य जो पुराने मुहावरे, वो और भी बताइए हमें। गुज्जर गोड्डा जांड जड़ बड़ पीपल शकरंत, जाट ने जो हारिया जानी है छेड़ी पुरानी बंत। इसका सरल अर्थ है, गुज्जर जाति का आदमी बूढ़ा हो जाएगा नहीं, वो गोड्डे से जाओगा, अच्छा। गोड्डा कंडम हो जाएगा उसका। बड़ पीपल शकर में तो सुकन लगेगा। और जाट न्यू सोच लिए कि भी फूस हो रहा है, जब न्यू का गाबा मैं त्रिताई बहुत कमाए सुन, न्यू सोच लिए इसका जी लिकड़ा पड़ा है, कुछ नहीं बने इस पे। अच्छा, मतलब एक कहावत ये भी है, जाट ने मरा जब जानिए जब 13वीं हो जाए। हाँ, ये भी कहावत है। हुँ। मतलब इसकी तसल्ली नहीं कब जीजे। अच्छा। इसी तरह मतलब कोई जाट था तो निकम्मा ही। उसके 4 लड़के थे, उसने मर गया, अर्थी में लेकर चाल पड़े गामाड़े गल। रास्ते में खंबा था, खंबे के साथ खींचा था, थोड़ा रास्ता था, वो निकलन भी लगे तो उसका अर्थी का सिर हुआ उसका लग गया और दर्द पड़ा, पर्दे उखड़िया हो लिया, जिंदा हो गया। उल्टी ग्रह गई फिर के था वो, फिर 5-10 साल पाछे मरिया। करतब अच्छे नहीं थे उसके। वो छोरे बोले कि भाई ध्यान ते इसके खम्बा थोड़े थे, ध्यान ते लिखड़ियो यू लेकर चले। और गाम तो कह राम नाम सत्य है, रू आपस में चारों भाई का खम्बे ते बच के, राम नाम सत्य है खम्बे ते बच के, कदे ही फिर गिर दो और मरे ही नहीं फिर जिए जाओ, अगर राम नाम सत्य है खम्बे ते बच के। जो पहले का समय था और जो अब का समय है, उसमें क्या अंतर है, क्या बदलाव आया हुआ है? साइंस तो खूब चढ़ गई, लेकिन वो प्रेम भाव नहीं रहा। इंसान का इंसान से दूरी होगी, हर एक की दूरी होगी, बाप बेटे की भी दूरी होगी और पड़ोसी की भी दूरी होगी। विश्वास नहीं करता और विश्वास करने लायक भी नहीं रहा आज का जमाना। ये भी सच्ची बात है, विश्वास करने लायक नहीं है। पता नहीं कब छुरी गोप दे।
तो जो और भी कविता या मुहावरे और भी बताइए हमें। आप बहुत से कविता या मुहावरे गाते हैं घर पर। और ये हैं, अब तीन चीज मीठी भली, कुटुम कबीला मसीन जमीन, तीन चीज कड़वी भली, गंठा तमाकू फीम, तीन चीज छकी भली, भैंसबाणिया राज, तीन चीज भूखी भली, कुत्ता बिल्ली बाज। इसका मतलब अर्थ बताएंगे। हाँ, तीन चीज मीठी भली, जो परिवार मिठास का होगा तो मैं रही रहेंगे, और जमीन कड़वी होगी धन नहीं देनी, मीठी जमीन होगी नहीं वो धन देवेगी। तीन चीज मीठी भली, तीन चीज कड़वी भली, गंठा तमाकू फीम। ये कड़वे ही अच्छे हैं, कड़वे लाभकारी हैं, मीठा गंठा किसी काम नहीं। कर जो आँखा मत पानी काट देनी वो गंठा कामयाब है, उसकी दवाई भी बनती है और भी काम आता है वो। चीज भूखी भली, कुत्ता बिल्ली बाज। कुत्ता बिल्ली बाज भूखे रहेंगे नहीं तो चूहा चावा कुछ मारेंगे, सांप सलिंडा पकड़ेगा बाज है जुकर, और छके रहेंगे तो पड़कश हो जाएंगे, इनका कोई लाभ नहीं। तीन चीज छकी भली, भैंस बढ़िया राज। भैंस छकी होगी दूध देवेगी, बढ़िया छक्या पड़ोसिया निकाल नहीं करेगा, लूटे खसोटे नहीं कर आम जनता ने। और राज भी छक्या राज होगा नहीं तो टैक्स नहीं लाओगा, अगर राज्य भूखा होगा तो टैक्स हम गांठ देगा देश ने। दादा आपने पहले बहुत सी खेती भी की है, लंबा समय आपने इन्हीं खेतों में बिताया हाँ। जहाँ पर हम बैठे हुए हैं हाँ। फिलहाल। तो जो पहले की खेती थी अब की खेती में बहुत सा फर्क भी है। पहले जो गेहूं थे कम दवाई लगती थी खेतों में, अब जो 3-3 कट्टे खार के भी लगते हैं, बहुत सा खर्च भी है खेती पर। तो खान पान भी जो है बदल गया है बहुत ज़्यादा। बदल गया, साइंस की तरक्की है ये। पहले 20 मन किले गेहूं हुआ करते, बिल्कुल ही थोड़े, अब 80 मन पर पहुंच गई दुनिया। लेकिन इसमें पावर नहीं है, वो लेस नहीं है, वो ताकत नहीं है। इसकी चेक करें है ना तो इसकी कोई पावर नहीं, अपना गेहूं बाहर उठता नहीं, कोई नहीं लेवे इसने। खाद दवाई मतलब ज्यादा केमिकल गिर के ज्यादा तो काट लिया, लेकिन उसमें अक्षमता ताकत बढ़ाने की नहीं रही। कहीं ना कहीं ये जहर खा रहे हैं हम सब। हाँ, जहर खा रहे हैं, हर चीज में जहर खा रहे हैं। ईंख के कट्टे में 10-10, ईंख के किले में 10-10 कट्टे गिरते हैं, बताओ चीनी किस काम है। जीरी का में 6-6 कट्टे गिरते हैं किले में। लेकिन आज का जो माहौल है, बिना खाद दवाई भी मतलब गेहूं नहीं होते या अन्य फसल भी नहीं होती, क्योंकि आजकल बीमारी भी बहुत सी हो गई है हाँ, फसलों में। बीमारी भी इसी तरह हो रही है, बीमारी भी इसी खाद यूरिया खाद से बीमारी बढ़े। इसमें जितना यूरिया ज्यादा डालेगा नहीं फसल में उतनी बीमारी पकड़ेगा। डीएपी बो के तले ऊपर थोड़ा गिरो। अभी जो दादाजी पुरानी बातें बता रहे हैं, पहले खेत में ही रहते थे, इसी जगह पर रहते थे, 3-3 4-4 महीने तक खेत में ही रहते थे, 4-4 महीने हो जाते थे घर पर 23 साल का हूँ मैं। जाते। अच्छा 23 साल आप खेत 23 में। साल खेत में ही रहा हूँ, यहीं ट्रैक्टर ले आंदा, रात में धरती बांधा, किले घने बोआ कर दे, ठेके बाद ऐसे के ज्यादा जमीन बोआ कर दे, दिन में टाइम नहीं लगता, दिन में और काम कर दे, रात में धरती बांधा, दिन रात यहीं रहा हरदा में। तो 23 साल लेकिन रहा हूँ। पहले की बात करें, पहले खेतों में 24 घंटे कोई ना कोई इंसान रहता था, गांव का कोई ना कोई व्यक्ति रहता था। अब जब से विज्ञान ने तरक्की की है, सब चीज़ ऑटोमेटिक हो गई है। हम समर्सिबल की बात करें, अब मोबाइल से भी कनेक्ट हो गया है, हाँ, मोबाइल से सारे चला जाता है, मोबाइल से बंद हो वो जाता है। इसका सहारा ले रहे सब, साइंस का सहारा लेकर चला रहे हैं। एकला आदमी भी पूरी खेती कर ले है, आप थाम देगा वो आप चला देगा मोबाइल पर, उसका कनेक्ट हो जाए। पहले के मुकाबले अब कहीं ना कहीं आसान हो रहा है धीरे धीरे काम। हाँ, काम आसान हो रहा है, और तो मशीनगरी ज्यादा होगी, मशीनगरी से ही काम हो रहा है। डोला निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, खाई खोदनी हो, पाइपलाइन दाबनी हो, कोई मजदूर नहीं लगानी। दादाजी आपके 2-4 चीज़ें हैं वो भी बताइए कि आपने जीवन में कब कैसे चोट खाई है। जीवन में चोटें बहुत खाई। मेरा बाप तो ये कहा, अगर तक तुम पे सूरा लगनी है, मतलब न्यू नहीं देखता तू जा जा कड़क हो रहा है, लगन ज्यादा थी काम की, काम पे सीधा लगन। जैसे अर्जुन की मछली की आंख में थी नहीं, और कुछ नहीं दिखा था उसने, उसी तरह मैं काम पे ज्यादा चोट खाई है। तो आप जैसे बचपन में छत से भी गिरे हैं, हाँ, बाद में चोट दिवाली ने दीवे लाने चढ़ा था, बस वो झरने में दीवे न्यू करें गए, उसका मुंडेर थी नहीं मार। पुराने मकान की बात अपनी। हाँ, दलवीज दलवीज थी, बैठक थी, दलवीज थी तड़े,
वो दड़ीज पे चुकरदल आए थे, उतरने लग गया, पड़काड़ा तो छोड़ दिया, रूम उतर लिया, बस हम गम देगा 12 फुट ऊंचे से पड़ा था, जब तो 8 या 10 साल का था। तो दोस्तों हम बता दें आपको, जो दादाजी की उम्र है 75 साल है। तो दादाजी बचपन में भी बहुत सी चोटें खाई हैं, छत से भी गिरे हैं, जब कंबाइन के जो नीचे भी आ लिया। हाँ, जो कंपाइन खेतों में गेहूं काटती है उसके नीचे भी आ गए हैं। और जो हमारी सौदी जब से हमने 50 फुट संभाली के कुएं है, में तो पड़ गया था। 50 फुट के जो कुआं है उसके अंदर भी गिरे थे। 2 मोटर्स थी उसमें। तो 2 दादाजी की शक्ल है फिलहाल, जो शक्ल सारी बिगड़ गई है। पहले शक्ल अच्छी होती थी, लेकिन शक्ल तो अभी भी अच्छी है, लेकिन जो नाक है, नाक भी फट गई थी। बहुत सही चोटें आई हैं दादाजी को, लेकिन फिर भी जो हौसला है देखने लायक है। अभी हमारे जो लेफ्ट साइड है, अभी भी यहाँ पर जो हमारे घर के लिए सब्जी उगाते हैं, बहुत सी मेहनत करते हैं। अभी भी जो खेत में आने की लगन है, घर पर इनका टाइम पास नहीं होता, प्रतिदिन खेतों में आते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। तो और भी जो पुरानी बातें हैं आपके जीवन से रिलेटेड, या जो भी आपको कविता या मुहावरे आते हैं, और भी बताएंगे हमें? और तो स्टोरी ही सुना दें। एक स्टोरी सुना दो, बस हम्म? लंबी हो जाएगी फिर तो। बड़ी छोटी। छोटी स्टोरी सुना दो, और फिर कभी सुनाएंगे। तो ये किसी गांव की बात है, वो शहर की। उसमें 2 लड़के थे और माँ बाप थे, दोनों बड़ी बड़ी नौकरियों पे थे, अलग अलग शहरों में उनकी बदली होगी। बूढ़िया छोटे के साथ और बूढ़ा बड़े के साथ चले गए। तो इनमें छोटे की तो बहू निकम्मी थी, बेटा बढ़िया था, और बड़े का मालिक निकम्मा था, बहू अच्छी थी। तो उसके काम ज्यादा ले छोटी बहू पे, उस पर सासू पे। वनु बोली बेटा, बेटा तो राजी था कि भाई मार दिया या बेचारी। अगर बेटा तेरा बाबू ने फिटा लिया, बेला माँ के फिटा लिया हूँ, तेन उड़े छोड़ दे आऊँगा मैं, इसका पिंडा छूट जाएगा। बेला फिर बहाना बना कि मेरा बाप बीमार है, और बहाना बना के अक मेरा बाप बीमार है थी बुलावे है। अक ना मेरा जी नहीं लगेगा 1 मिनट भी, क्यों उस पर काम ले, सारा फर्श धोना, बच्चे स्कूल का लड़े लेके भी जाने, सारा ही काम उस पर, रोटी उसने पोनी, सारा काम वो करे। नु बोला भी उसने ब्याही थी, उसके आधे अंक की शादी है, ले जानी पड़ेगी। बोला फिर नू करिए वापिस ले आइए फिटा के। कहा या कर दूंगा, वापिस ले आऊंगा। उनकी चाल थी वह तो माँ बेटा की। उसने लेके अरोड़े पहुंच गया। वो जा रहा था ड्यूटी पर, आने वाला था वो। आने तो पहले उसने वो बूढ़ा स्टोर में फिट कर दिया, जो सीमेंट का स्टोर हो, कोठी बने है उस टाइम बना हुआ, सेवा उसकी फुल बाजरी। तो वहाँ आए, बिलाड़े मरा बाबू इन दिखदा, बिलाए वारी कोठड़ी उसमें है। दिन में इसके ठाठ देखिए, बिला बहुत अच्छी है मेरी भाभी, बड़ी सेवा करती है। तो वो आ गया, बिला यू और पोपला चेप लिया था हमने, या एक तो थी यही और पोपला लिया यार। वो नाराज होया, सवेरे फिर वो ड्यूटी पे चलेगा, वो घर रहा। उसने वहाँ से काट कर बार फर्श पर उड़े घास में दरी बिछा के उसकी मालिश करी, नवाया धोया, कपड़े बदले, हलवा ले आई, जोरते भी खुआ, रुसते भी खुआया। नु बुलाइए हैं बस, सारा दिन ठाठ ले गड़े। बच्चे भी प्यार करें उसते, दादा दादा उसके गले पड़े रहे। लेकिन समस्या या रात रात की सोन की थी। बोला हाँ तेरे तो ठाठ से वहाँ बोली, अग ये ठाठ से, अग मैं तो कौन जान दी, अग फिर वो मारेगा, अग मारो चाहे छोड़ो, चाहे यूँ भी मारो, मैं जान दी नहीं, वह वहीं रहेगी। और तीनों बोली तू जा। उसने आगे कह दिया कौन माननी बात ओढ़ी रहेगी, बेला रहेगी तो रहेगी भी। तो अगले दिन फिर शान ने ओढ़े पाए। अब ये तो बहुत समस्या भारी होगी इनका, काटबिलिटी की थे। अगले दिन बोला बाबूजी आपके लिए कोठी ले दी किराए पे, 10 नौकर हैं वहाँ, खाना बनाएंगे, वही बिस्तर बिछाएंगे, सब सेवा करेंगे, चलो वहाँ छोड़ आऊँ आपने। उन दोनों माने लेकर स्टेशन पर चला गया। स्टेशन पर कागज बनवा दिए, कागज दे दिए उसने, रास्ते का भी, रेल का भी पास, और अनाथालय का भी, पटना अनाथालय का कागज दे दिया उनके हाथ में। अरे मैं तारे खातर खान खातर चीज ले आऊँ कुछ स्टेशन पर थे। उसकी तो चाल थी, गाड़ी चलने हुई नहीं, मैं ले आऊँ जीब। जब उतर के अपना गाड़ी चलती हुई ली, उस
उसी डिब्बे में 2 सवारी और, एक लड़का एक लड़की, और 2 बूढ़ा और बूढ़ी, 4 बैठे थे। वहाँ स्टेशन दर स्टेशन भूख लग गए, वहाँ चीज लियावें खावें। वह औरत लड़की बोली, अगर बूढ़े पैसे नहीं कह तो कह लड़का रहे हैं दोनों बूढ़ा बूढ़ी औलाद गले, इन्हें कुछ खाने दे। ने बोला नहीं भाई कुछ नहीं खाते। बोला और कैसे कहाँ जाओगे? बोला हम तो दूर जाना है भाई, मेरा लड़का रह गया, वो अगली गड्डी से आ जाएगा, कोठी ले रखी है किराए पे। बोला कोठी ले रखी है? बोला हाँ। और बोला उठी देखा था उतरदा, गाड़ी चलती हुई जब उतरिया। बोला यूं पर्चा दिखाइए, उठी तरली गोज मत आड़ो बुढ़े वाली वागो जिसमत काट दे मैं वह टिकट जो ऊपर आखिर मैं अनाथालय का। उसने पढ़ लिया, ओहो ये तो अनाथालय में छोड़ा जाओगा, मरो चाहे जियोड़े। वो बोले आप बाबा किसी का लड़का ना हो तो गोद लेते हैं ना? बोला हाँ गोद जरूर लेते हैं भाई। आजा इतने सोचा क्यों और किते जाओगी गवर्नमेंट के, गोद लेते हैं। अरे बोला किसी का माँ बाप ना हो तो वो नहीं गोद ले सकता? भाई आज तक सुना नहीं है अगर माँ बाप गोद लिए जा। उनका स्टेशन आ गया और लड़का लड़की थे। बोला बाबा खड़े हो। बोला पटना आ गया? बोला हाँ आ गया पटना। बोला वो तो लड़की ने तो बूढ़िया ठा ली और उसने बूढ़ा ठा लिया, अब हम गोद ले लिए। वजह ये है हमने माँ बाप नहीं देखे, अनाथालय के पलने में पले हैं दोनों, कोई डाल गया वहाँ, ईशे ने भी रमन ने भी। हम वहाँ जवान हो गए, पढ़ाई करी और पढ़ाई करके हमारे शादी कर दी अनाथालय वाले ने आपसे में, और बढ़िया नौकरी ठा गई किसी कंपनी में, किसी लाला ने दे दी। बिलाई हमने माँ बाप देखे ही नहीं, हमारे तमन्या याद थी एक माँ बाप की सेवा करा, जब सही नहीं कहाँ से आप मिल गए। ये पटना नहीं था, अनाथालय नहीं था, अनाथालय था तुम्हारी कोई कोठी काठी नहीं थी, वो बकवास थी उसकी। तो हम मरने के लिए छोड़ दिए थे और अब कहीं नहीं जान दिया। तो इस कलयुग में ये भी काम है। मतलब कहीं ना कहीं जो खुद की औलाद थी उन्होंने साथ छोड़ दिया, जो बेगाने थे उन्होंने हाथ पकड़ा है। हाँ तो आपने तो 75 साल आपकी उम्र है, आपने बहुत सा जीवन देखा है, हमारी अभी 26 साल की उम्र है। तो जो पहले का समय है और जो अब का समय है, पहले अनाथ आश्रम ज़्यादा होते थे या अब ज़्यादा हो गए? अनाथालय तो अब ज्यादा हो रही है, ये वो घट गई, ये पेंशन बनने के वजह से, नहीं तो अनाथ ये वृद्धाश्रम बढ़ गए हैं धीरे धीरे। बढ़ रही। एक और बात बताओ आप हमें, जैसे कि जब 2 लड़के होते हैं, जमीन का बंटवारा होता है, जब हिस्सा लेते हैं कि माँ बाप के हिस्से में भी जमीन देते हैं कि भाई अगर 10 किल्ले हैं तो कुछ हिस्सा उसको दे देते हैं हाफ करके, कुछ उसका दूसरे लड़के को दे देते हैं, लेकिन माँ बाप को भी हिस्सा मिलता है। क्या मतलब माँ बाप को जमीन ना मिले तो रोटी नहीं मिलेगी? ये नहीं है, उसका और भी खर्चा है। अच्छा, लड़की आऊंगी उसे में आऊंगी, वो तो बुलावा ही कौन, वो लड़कियां ने भी कुछ देगा, वो जमीन ने तो देगा और कुमा तो सकता नहीं, वो ठीक के बाद देगा या वो आओगा। हारी बीमारी अपना आराम से कर सके हो, क्यों ऐसे नालायक भी हो जाए बिल्कुल ही नहीं संभाल दे, मार दें जानते हैं तो फिर अलग बैठ जाए, अपना आप करेंगे फिर वो। तो साथियों ये थे हमारे पूजनीय दादाजी कृष्ण पिलानिया जी। तो आज इन्होंने अपने जीवन के बारे में भी कुछ पुरानी बातें बताई हैं जो इनका जीवन में संघर्ष रहा है, और कुछ कविता और कुछ मुहावरे भी बताए हैं। तो आज जो हमारी वीडियो खेत में हम फिलहाल शूटिंग कर रहे हैं, तो साथियों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये जो कहानी है बताई है, 1-2 कविता बताई है, जो मुहावरे बताए हैं, अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप कमेंट करें, आगे भी ऐसी ही वीडियो लेकर हम आपके सामने आएँगे। ये हमारे दादाजी की खुद की कविता थी, या अन्य बुज़ुर्ग जो पुराने बुज़ुर्ग हैं जो
इतिहास जानते हैं या उनका जीवन का संघर्ष है, उनकी वीडियो भी साथ में हम लेकर आएंगे। आप कमेंट करें और बताएं कि ऐसी वीडियो हमें लेकर आनी चाहिए या नहीं लेकर आनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।